राकेश जैन। राकेश जी, सर अभी केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है कल, तो क्या लगता है यहाँ इनकी गलती है या क्या बोलते हैं ये अफवाहें फैलाई जा रही है और ईडी ने कोई चार्जेस रची है? ईडी चार्जेस क्या रखेगा? ना तो सत्येंद्र जैन बाहर आ सका, ना है तो मनीष सिसोदिया बाहर आ सका, और संजय सिंह का भी यही हाल रहा। अब ये केजरीवाल भी मेरे ख्याल से तो लगता नहीं कि बाहर आ पाएगा। वैसे भी पढ़ा लिखा आदमी है, इसको पता नहीं क्या हो गया जी। अच्छा, कह रहे हैं कि बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी विपक्ष को समाप्त करना चाह रही है, इसलिए चुनाव जैसे नजदीक आया केजरीवाल जी को गिरफ्तार करा लिया। तो वो तो हर कोई चाहता है कि अपोजिशन ना हो, उसमें बीजेपी कौन सी नया काम कर रही है? केजरीवाल भी चाहता है कि मेरी कोई पोजीशन ना हो। जी। अच्छा, केजरीवाल चाहते हैं कि पोजीशन ना हो, अपोजिशन ना हो, अपोजिशन ना हो, अपोजिशन ना हो, पोजीशन तो हर कोई चाहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? इस मुद्दे पे ये है कि ये चुनाव आ गया, इसीलिए उनको गिरफ्तार करवा दिया गया। तो आप सहमत है ये जो ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है, इस बात से सहमत है या आपको लगता है ये आरोप झूठा है? ये तो आरोप झूठा है। अच्छा, ये बताइए अगर झूठा है तो जब 9 बार उन्हें बुलाया गया ईडी द्वारा तो गए क्यों नहीं? तो ये चुनाव के टाइम पे क्यों उनको गिरफ्तार किया? अच्छा, पहले से 2023 से समथिंग बुलाया जा रहा था तो गए क्यों नहीं? 9 बार कम से कम ईडी ने बुलाया है, जब उन्होंने कुछ किया नहीं तो डर किस बात का? तो इसी तरह से जैसे मनीष सिसोदिया को बुला के उन्हें जेल में बंद कर दिया, अभी तक नहीं निकले वो। ठीक है, इसी तरह इनको भी कर देंगे, लेकिन केजरीवाल ने कह दिया है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, सरकार हम जेल से चलाएं या बाहर आके चलाएं, क्योंकि एक बार वो इस्तीफा दे चुके थे तो वो ये कह रहे थे हम समझ गए इस्तीफा नहीं देना चाहिए। अच्छा, सहमत है क्या इनकी बातों से? सहमत का को है, बात सही है कि तो केजरीवाल डरा हुआ बैठा था। यदि कोई आदमी सही होता तो अपने जाकर के एक बात तो करता। 9 बार उनको ईडी वालों ने बुलाया, एक बार भी जाने का वो लगाया नहीं। अब चुनाव के पे आया है तो वो तो भैया कुछ भी नहीं कह सकते। अगले साल विधानसभा का, विधानसभा में भी फिर यही हाल होगा। आप घड़ा इनके भर गया है, वो बहुत पाप किया है। हाँ, कह रहे पाप का घड़ा भर चुका है उनका। जी ये तो नहीं कह सकते कि भर गया या फिर भरना है अभी। ये क्या लगता है कि उन्हें क्या बोलते हैं अब वापसी मिल पाएगी जेल से? 28 मार्च तक रिमांड पे लिया गया, ईडी की मांग थी 10 दिन के लिए। मुझे नहीं लगता कि वापसी मिल पाएगी जल्दी। अच्छा, क्योंकि जिस तरह मनीष सिसोदिया को नहीं मिली, इन्हें भी नहीं मिलेगी। अच्छा, इनके पास सबूत होगा तभी तो पकड़ा गया है। अरे तो ऐसे तो अब सरकार चल रही है, हमारे इशारों पे जो केंद्र सरकार है, केंद्र शासित वो है दिल्ली, पुलिस किसके इशारे पे चलती? किसके इशारे पे चलती? बीजेपी। फिर तो बस सब उसी साजिश है। जी सर, सहमत है इनकी बातों से जो ये कह रहे हैं केजरीवाल जी की गलती नहीं है। केजरीवाल की क्यों गलती नहीं है? के कविता ने तो अपना कबूलनामा कर दिया है। राघव मुखट्टा जी, विवेक नायर, सबने तो सरकारी गवाह बनने जा रहे हैं। केजरीवाल कहाँ दूध के दुले हुए हैं? दूध का दूध, पानी का पानी। ईडी ने मुँह में हाथ डाला तो बक दिया, क्योंकि वो तो उठाना था। अच्छा, केजरीवाल जी की वाइफ अभी आरोप लगा रही है सीधे मोदी जी पे। अरे मोदी जी लोकतंत्र समाप्त कर रहे हैं। सुनीता केजरीवाल का आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि आज दिल्ली का बेटा तुम्हारा भाई जेल से ये करेगा वो करेगा, मत्था टेकना, मंदिर जाना। अरे क्या, अरे उन्होंने कल ये आतिशी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि केजरीवाल एक दिल्ली के सीएम है, एक नेता है, एक विचार है, एक विचारधारा है। आतिशी जी एक विचार है, विचारधारा है भ्रष्टाचार की। कल आपने अन्ना हजारे का बयान सुन ही लिया होगा, बेचारे कितने आहत थे कि जो शराब नीति की विरोध करता था वही उसमें लिप्त पाया गया है। तो केजरीवाल का नायक मूवी का जो 2 रोल होते हैं ना, अमरीश पुरी और अनिल कपूर वाला 2 रोल बखूबी 10 साल में निभा लिए है। सबको पता है केजरीवाल की जो राजनीतिक करियर का उदय हुआ रामलीला मैदान से और जन लोकपाल से, और उनका राजनीतिक करियर का सूर्यास्त होने जा रहा है तिहाड़ जेल से, उनको बखूबी पता है। अच्छा, कहीं ना कहीं विपक्ष बार बार बीजेपी पे निशाना दाग रही है कि क्या बोलते हैं ये भी एक साजिश है, पूरी तरीके से साजिश है। चुनाव नजदीक आए तो कभी केजरीवाल जी और कभी उनके राहुल गांधी जी के कांग्रेस के अकाउंट जो ऐसीज करा दिए जाते हैं। अरे केंद्रीय जांच एजेंसी इतना कोई पुख्ता सबूत के बिना किसी को अरेस्ट कर सकती है क्या? PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 9 बार समझ जाते हैं और वो फेस नहीं करते, तो फेस तो करना चाहिए ना केजरीवाल को। क्या दिक्कत है? पहले बोलते थे कि मैं कुर्सी से नहीं चिपकूंगा, कुर्सी मेरे से चिपक गई है। केजरीवाल की शासन व्यवस्था इतनी प्रदूषित हो चुकी है, इतनी तो दिल्ली की हवा भी प्रदूषित नहीं है। उनकी बयानबाजी तो ऐसे पलट जाते हैं, बयानबाजी से अगर बयानबाजी पलटने में पदस्थता की व्यवस्था होती है तो भारतवर्ष में किसी और पॉलिटिशियन को नहीं जीतने देते हैं। वो IIT खड़गपुर से रहे हुए हैं, IRS ऑफिसर रमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजे गए हैं और दिल्ली का प्रजा का दुख दर्द समझते थे, माइक लेके घूमते थे। तो उनके तीनों लोग को दरकिनार किया अन्ना
हजारे के कंधों पे बंदूक तान के पार्टी बना ली। तो समझ जाना चाहिए, संभल जाना चाहिए। राजनीति का दुगलापन सबको पता चल गया है। ये केजरीवाल नहीं, ये फजरीवाल है। और उनका पुलकित केजरीवाल, एक यूट्यूबर ने उनका केजरीवाल के बेटे का मुद्दा उजागर किया था, तो हुआ क्या, एक यूट्यूबर को उठा लिया मान को लेके। तो दुगलापन राजनीति का सबको पता चल गया है। अच्छा, जहाँ केजरीवाल जी बीजेपी को भ्रष्टाचार बताते थे कि सबसे बड़ी भ्रष्टाचार पार्टी बीजेपी सरकार है, अब वहाँ उनके साथ ऐसा हो रहा है। देखो, केजरीवाल की बुरी नजर लग गई मोदी जी और भाजपा पे, और केंद्रीय जांच एजेंसी की नजर लगी उनकी भ्रष्टाचारी नीतियों पे। तो केजरीवाल को पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए तो बोला ना, नायक मूवी के दो किरदार थे, अनिल कपूर और अमरीश पुरी वाला। हीरो और विलन का दोनों किरदार निभा लिए। उनके जल बोर्ड, डीटीसी और जितने सौरभ भारद्वाज वाला कितना स्कैम है, ये तो कम है। इसलिए तो के कविता का कबूलनामा आया है, 350 करोड़ का लिकर स्कैम आया है। विवेक नायर वो सरकारी गवाह बनाए। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, एक दो गवाह से ही क्यों इनका जो घोटाला है उस पे विश्वास कर लिया जा रहा है? क्यों? अरे एजेंसी, उनकी वाइफ का कहना है। देखो, केजरीवाल के बारे में बोलने के लिए मैं अपने आप में शब्द ढूंढता हूँ। जैसे उनको पहले ईडी और डीसीपी अरोड़ा जी ढूंढते थे, तो केजरीवाल का तो है बनी, और आगे राजनीति में तो आगे राजनीति का व्यापारीकरण कर दिया, पॉलिटिक्स का कमर्शियलाइजेशन कर दिया। और वो शीला दीक्षित के सामने कितना मोर्चा, सबको कांग्रेस ऐसी है, शीला दीक्षित ऐसी है, और कैसे क्या है, अब सबके साथ हाथ मिला लिया। वही दूध के दूल्हे हैं। इसलिए बोलता हूँ ना, ईडी के हाथ चढ़े हैं, ईडी ने हाथ मुंह में डाला है, सब धीरे धीरे उगलेंगे। और आने वाले टाइम में अब उनको पता चल गया है कि सुनीता केजरीवाल सीएम बनाओ या सौरभ भारद्वाज या आतिशी, किसको बनाओ, उसका भी कुछ एड एंड पॉइंट हो रहा होगा। तो 28 मार्च तक क्या स्थिति रहेगी दिल्ली की? दिल्ली तो कुछ नहीं है, उनको क्या हालत करके, वो क्या लंदन पेरिस स्थिति रहेगा, दिल्ली का रहेगा। केजरीवाल का स्थिति क्या रहेगा वो तुम देखो। अच्छा, हाँ, दिल्ली का स्थिति, मुख्यमंत्री तो जेल में है, केजरीवाल दिल्ली तो कई हजार साल कर रहे हैं आप, पर दिल्ली के मुख्यमंत्री तो वही है ना। हमारे इंडिया में दो ही राजा हरिश्चंद्र जन्म लिए थे, एक त्रेता में और एक कलयुग में। तो त्रेता वाले तो चले गए। कलयुग में कौन है नाम? वही है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल राजा हरिश्चंद्र। ये उपाधि क्यों दी आपने, जरा बताएंगे? अरे वो अपने आप को ईमानदार कहते हैं, पक्का ईमानदार है, ईमानदार है, ईमानदार कलयुग में ईमानदारी दिखा रहे हैं, है नहीं क्या? सरकार सहमत है क्या? ईडी जो फैसला ली है वो सही है या नहीं? गिरफ्तारी सही है या नहीं केजरीवाल जी? गिरफ्तारी मतलब सही तो है, मतलब काम भी तो अच्छा करा हमने। अब गिरफ्तारी वही कुछ फ्री कर दिया था, नुकसान वाली चीज, इसलिए थोड़ा अच्छा बन गया। अच्छे किए हैं, पर गिरफ्तारी में मैं प्रश्न ये पूछ रही हूँ, जो गिरफ्तारी की गई है वो आपकी नजरों में सही है या नहीं? मेरे नजर में सही भाई, बिजली बिल इतना फ्री करा। हाँ, गिरफ्तारी हुई, अच्छा हुआ। गिरफ्तारी हुई, अच्छा हुआ? गिरफ्तारी नहीं, अच्छा नहीं हुआ, बेकार। अच्छा नहीं हुआ, बेकार। आपको लगता नहीं? गरीब लोग का नुकसान हो गया। अच्छा, नुकसान हो गया। 1000 रुपये जो मिलने वाले थे घोटाला नहीं मिलेंगे क्या? वो तो सुनीता केजरीवाल ने बोल दिया कि केजरीवाल भले अंदर रहे, 1000 रुपये तो मिलेंगे ही महिलाओं को। तो वही जो फ्री की रेवड़ी वाला जो कल्चर है वो उनका चलता ही रहेगा। घोटाला हुआ है या नहीं? घोटाला तो हर नेता करता है, ऐसा कोई नेता नहीं है जो घोटाला ना करता हो। केजरीवाल जी ने किया है? पकड़ा क्यों गया? केजरीवाल ने क्या होगा, कुछ ना कुछ तो किया नेता। अच्छा, सोच के बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी। क्या जेल में सुंदरकांड पढ़ने गए हैं क्या? बिल्कुल, वही तो पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, इमरजेंसी लगी हुई है। इमरजेंसी लगी? हाँ। अच्छा, ये बताइएगा, ये फैसला सही किया गया है? नहीं, कोई सही नहीं है। सही नहीं है? अच्छे लोगों को बदनाम करना दुनिया की पुरानी आदत है। तो केजरीवाल जी को बदनाम किया था? हाँ, बदनाम कर रहे हैं। हाँ, बदनाम किया था ना, जो कहा था ना, जब कोई रिश्वत मांगे तो फोटो खींच लेना और फिर हमें दिखाना, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और वो करते करते खुद 100 करोड़ की घोटाला कर गए। तो देश की जनता कैसे करेगी? ना बंगला लेंगे ना गाड़ी लेंगे। इन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई, फाउंडर जो थे कुमार विश्वास और योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, सब कहाँ गए? सबको जो फाउंडर थे उनको सबको किनारे कर दिया, खुद सर्वे बन गए। अभी तो कुमार विश्वास जी भी खुश होंगे इस फैसले तो से? बिल्कुल खुश होंगे। कुमार विश्वास जी ने पहले ही कह दिया था। अच्छा, कांग्रेस खुश है। ऊपर से अन्ना हजारे साहब ने इनको समझाया था, इनको बहुत समझाया। इन्होंने अपने गुरु का कहना भी नहीं माना, इन्होंने अपनी मर्जी की। इन्होंने अपनी मर्जी की है तो अब अंदर जाएंगे ही जाएंगे, अंदर चले गए हैं। इनके साथी अंदर से तो उनके साथ ये होली मिलन करेंगे।